चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन तीन लोगों के साथ पत्नी को बाहर ना भेजना चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी ऐसे लोगों से सावधान करती है जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा सकते हैं, आपके साथ मिलकर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके साथ घिनी से घिनी हरकत कर सकता है। कहते हैं कुछ मामलों में तो विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा विश्वासी से ही मिलता है। आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो जीवन में कभी किसी से धोखा नहीं खाओगे। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। कौन सी स्त्रियां पति को कभी धोखा नहीं देती हैं, चाहे कोई कितना ही लालच दे, डराए, धमकाए, मगर यह तीन स्त्रियां कभी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष में आसक्त नहीं हो सकती। इन स्त्रियों का प्रेम सच्चा माना गया है। त्रिलोक के ऐश्वर्य भी इन्हें अपनी ओर लुभा नहीं सकते। कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो पति से सच्चा प्रेम करती हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, कुंतल भोज नगरी में राजा शंखपाल राज करता था। राजा शंखपाल बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। और याद रखना, जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं की रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता है। राजा शंखपाल के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन गुजार रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है और उधर नागलोक में एक नागों का राजा था, भद्रसाल नागराज। भद्रसाल अपनी पुत्री चंद्रिका को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या चंद्रिका बहुत सुंदर थी और नागराज भद्रसाल अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार कराकर लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर नागराज भद्रसाल कहता है कि पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। चंद्रिका कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। मित्रों, पुत्री की बात सुनकर नागराज भद्रसाल समुद्र किनारे को चल देते हैं। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विचरण करने के लिए चल दिए। उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उसमें कुछ भी नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली लौटा। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत खराब है, अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? घर में मेरे दो बुजुर्ग माता पिता हैं। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार भी मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र से कुछ नहीं लगा तो मेरा क्या होगा।
दर्शक बंधुओं, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में फेंकता है तो उसमें नागराज भद्रसाल फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ी पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। मित्रों, मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि यह तो सांप है, यह तो मुझे खा जाएगा। मित्रों, मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें लिपट गया और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज तो ये मछुआरा मुझे मारकर ही पीछा छोड़ेगा। नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में बंदी बन गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी। फिर तो यही सोच कर के वो नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप रख लेती है और उस मछुआरे के सम्मुख जाती है। उधर वह मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था, उसका चेहरा काला कलूटा था। उस मछुआरे के पास वह परम सुंदरी जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, मछुआरे, तुमने जिस नाग को बंदी बना रखा है वह मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ दें तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो वह मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है, यह तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझे विवाह करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। मित्रों, जब मछुआरे के सामने नाग ने वचन ले लिया, उधर नाग कन्या ने मछुआरे से कहा कि मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ। तो मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वो उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगा कि बेटा, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूँ। इस प्रकार नागराज भद्रसाल ने अपनी कन्या चंद्रिका का विवाह वैदिक रीति से समुद्र के किनारे ही संपन्न कर दिया और उसके बाद उसे मछुआरे के साथ विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वह कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। कोई आजकल की लड़की होती तो आते ही उसे 5 बात सुनाने लगती और बैठकर रोने लगती कि मैं तो अपने ही हाथों अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन वह नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मेला नहीं किया। वो एक पत्नी की तरह आकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा कि हे देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर भूखी रह लोगी? वह नागवंशी कन्या कहने लगी, महाराज, आप मेरे पति हैं, मैंने वैदिक रीति रिवाज से आपके साथ विवाह कर लिया है। स्वयं मेरे पिता ने कन्या दान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहाँ पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी, आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम मछली पकड़ना था। मछली पकड़कर उसी राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा शंखपाल का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में गश्त कर रहा था। गश्त करते करते वह इस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह
दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें फैली की फैली रह जाती है। वह सोचने लगता है कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि यह स्त्री कौन है जो इस मछुआरे के साथ बैठी है। लोगों ने बताया कि साहब, वह तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि शुकर के इतने भाग्य कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। सेनापति के मन में यह विचार आया कि यह लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहाँ इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह तो महाराज की रानी होनी चाहिए थी। यह मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए। मित्रों, वो सेनापति यह सूचना महाराज संघपाल को देता है कि महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसके यहाँ इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वह कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लेंगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं इस बात से हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ाना चाहिए, वह एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे कैसे विश्वास होगा कि उस मछुआरे के घर पर परम सुंदर पत्नी है। तब सेनापति कहता है, महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। मित्रों, वह सेनापति राजा शंखपाल को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और उसी मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज शंखपाल अपने मंत्री और सेनापति के साथ आए तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आवभगत किया और एकदम से महाराज के चरणों में गिरकर कहा कि भगवान, आप मेरे घर पधारने का कैसे कष्ट किया? मुझे बता देते, मैं स्वयं चला आता। तब राजा शंखपाल ने उस मछुआरे से कहा कि हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की? तुम इसे कहां से लेकर के आए? ये तो किसी राजा की राजरानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, महाराज, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी। अब ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगे कि मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे। इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी पत्नी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है। कहने लगा, महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, मगर यह धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें यह पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूँ। राजा कहने लगा, हम कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं सुनना चाहते। ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कह करके महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी चंद्रिका के पास पहुंच गया। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरा कहने लगा, प्रिय, क्या करूं मैं? धर्म संकट में फंस गया हूं और वह राजा है, और तुम तो जानती हो कि राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चलियो, थोड़ी पालियो प्रीत। कहते हैं कि राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूलकर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है ना मुंह भाई बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। राजा हमें जरूर मार डालेगा।
इसलिए तुमको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ, तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नागचंद्रिका कहने लगी, पतिदेव आपने कैसे कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी। मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, अब मछुआरा कहने लगा कि हे नागकन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा, राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा। तब नागकन्या कहती है, देखिए तुम ऐसा करो कि महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उनकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि महाराज, हमें तुम्हारी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने तुम्हारी शर्तों को पूरा कर दिया तो तुम्हें भी देश निकाला होना चाहिए, तुम्हें भी राज छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद तुम्हें भी इस राज्य पर राज करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है। मित्रों, अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा शंखपाल कहने लगे, मछुआरा देख, पहली शर्त हमारी ये है कि हमारे घर में एक मुर्गा है और हम चाहते हैं कि हमारा मुर्गा तुम्हारे मुर्गे से लड़े। जो भी मुर्गा विजय होगा वो शर्त जीत जाएगा। मछुआरा अपने घर लौट आया, सारी शर्तें मंजूर करके और अपनी पत्नी को पूरी बात बता दी। वो नागकन्या नागिन का रूप रख के नागलोक में गई और अपने पिता के पास से एक दिव्य मुर्गा लेकर आई। अगले दिन पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी गई। राजा और मछुआरे का मुर्गा आपस में लड़ा और राजा का मुर्गा हार गया। जनता मछुआरे की जय जय करने लगी, लेकिन राजा ने कहा कि अभी तो यह पहली शर्त हुई, दूसरी शर्त बाकी है। राजा ने दूसरी शर्त बताई कि तुम ऐसी टोकरी लेके आओ जो नदी के प्रवाह को दूसरी दिशा में बदल दे। मछुआरा ने कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है। मछुआरा अपने घर आया और परेशान होने लगा। अपनी पत्नी को पूरी दुविधा बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो। वह फिर नागिन बन के अपने पिता के पास गई और पिता के पास भगवान शिव की रखी हुई दिव्य टोकरी थी, वह ले आई। अगले दिन पूरा नगर इकट्ठा हुआ और मछुआरे ने उस टोकरी से नदी का प्रवाह बदल दिया। सारा नगर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मछुआरे की जीत हुई, राजा हार गया। लेकिन राजा कहाँ हार मानने वाला था। उसने कहा कि मछुआरे, अभी हमारी तीसरी शर्त बाकी है और तीसरी शर्त है कि तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि तुम इस युद्ध में जीत गए तो हम राजपाट छोड़कर चले जाएंगे। इसके लिए तुम्हें 2 दिन देता हूँ। मछुआरा हाँ करके कह करके अपनी झोपड़ी में आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और परेशान हो जाता है। कहता है कि बताओ अब मैं कैसे लड़ूंगा, राजा की इतनी बड़ी सेना है। मछुआरे की पत्नी कहती है कि चिंता मत करो। वह अपने पिताजी के पास जाती है और पिताजी से कहती है तो पिताजी कहते हैं कि मेरे पास भगवान शिव की दी हुई रस्सी और सोटा है। सिर्फ रस्सी को इतना कहना है कि रस्सी बांध और सोटा को कहना है मार, इससे तुम्हारा पति विजय हो जाएगा। वह नागकन्या सोटा और रस्सी लेकर अपने पति के पास आती है और उसे कहती है कि जब भी राजा की सेना आए तो तुम रस्सी निकाल कर कहना कि रस्सी बांध और सोटे से कहना सोटा मार। राजा और मछुआरा दोनों आमने सामने हो गए। राजा ने कहा, मछुआरे अपने प्राण बचा ले, अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे। मछुआरे ने कहा, महाराज आप फालतू की बात मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। लोगों ने मछुआरे को समझाया, लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मछुआरे ने कहा कि रस्सी बांध और सोटे को कहा मार। रस्सी ने देखते ही देखते राजा के सारे सैनिकों को बंदी बना लिया और सोटा सबको मारने लगा। इधर राजा को भी सोटे ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। राजा मछुआरे के चरणों में गिर गया
और गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मछुआरा जीत गया और मछुआरे ने कहा कि शर्त के अनुसार महाराज, आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको इस राज्य से दूर जाना होगा। मित्रों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला गया और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या वहाँ के नए राजा बन जाते हैं। मित्रों, कहते हैं अगर पत्नी का साथ हो, कदम से कदम मिलाकर पत्नी खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती है। पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल विवाह का नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुसाधन कहीं दिख जाए तो वे पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती है, न धन के, न बल के, न रूप के, और अपने पति के पास जो कुछ भी है उसी में खुद का सुख देखती है, संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक को प्राप्त होती हैं। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है, वे कभी पति को धोखा नहीं देती है। ये जो संतोष की भावना होती है, यह माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है, तो उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भेड़िए घूम रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था के हो, खूबसूरत हो, क्योंकि यह शैतान मन कभी भी अपनी नियत बदल सकता है। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे, यही इस कहानी का उद्देश्य है। तो बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूले। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में एक और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल।